प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मिश्रा सर आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स। जी हाँ, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का ये सेकंड पार्ट। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट पढ़ा था कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, मेजर डिफरेंस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या है, और रेशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई इजीली कैसे किया जा सकता है। तो जिन भी व्यूअर्स ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उन्होंने वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मिस कर दिया। तो फटाफट उस पार्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। आज बेसिकली इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप एक रफ कॉपी और पेंसिल लेके कंपास लेके बैठ जाइए, स्केल लेके, और आज हम सीखेंगे कैसे इसको करते हैं रिप्रेजेंट। देखिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको छोटा सा रिवीजन कराता हूं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं तो इसमें क्या है, यहां पे 90 डिग्री बनता है, ये होता है ए, ये बी और ये सी। तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं यहाँ पे तो ये अंडर रूट में आ जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये चीजें आपकी बेसिक चीजें, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। देखिए अब स्टार्ट करता हूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर में सबसे छोटा हम √2 को लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका रिप्रेजेंटेशन का, तो आप 3 नंबर को सीख लीजिए कैसे, √2, √3 और √5। हालांकि √9.3 भी आपके उसमें है एनसीईआरटी में, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप इस पे कमांड कर लीजिए तो ही आप उस पे कर पाएंगे। राइट, चलिए देखते हैं। तो अभी आप बेसिकली √2 देखिए मेरे साथ। ठीक है, देखिए √2 को आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन फटाफट बना दीजिए। देखिए नंबर लाइन मैंने बना लिया फटाफट, यहां से लेकर यहां तक। ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। यहां तक आपका नंबर लाइन बना देगा। ठीक है, आपको कुछ भी नंबर खींचना है, नंबर पे स्केल से मेजरिंग करनी है, तो जब भी इरेशनल नंबर आएगा तो आपको 0 से ही स्टार्टिंग करनी पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइंड में आप सेटअप कर लीजिए। राइट, चलिए देखिए, अगर मेरा √2 है तो √2 को मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मेरे दिमाग में जाएगा कि मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर मेरे को समझ में आ रही है हल्की हल्की, तो ही मैं इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर पाऊंगा। कैसे, देखिए अगर ये √2 लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 + 1। और जब ये 1 + 1 में हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √2 = 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही तो आएगा, सेम चीज आ रही है। अब मैं इस चीज को इस चीज से कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा मैं, इस चीज को इस चीज से, ये इससे, इस चीज से मैं कंपेयर करूंगा। जब कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिला, यहां मिला हाइपोटेन्यूज और यहां क्या मिला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने अपने दिमाग में एक रफ में एक ट्रायंगल अज्यूम किया जिसका परपेंडिकुलर तो मेरा 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस मेरा 1 है, बेस मेरा 1 है, और यहां हाइपोटेन्यूज √2 है, हाइपोटेन्यूज क्या हो, √2 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ द बेस ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मुझे बेस ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए आप। ठीक है, तो फटाफट से अपनी स्केल को आप 0 को यहां रख दीजिए और यहां से 1 सेंटीमीटर तक का एक स्केल से एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, जो कि आपने यहां पे कर दिया। ठीक, अब मुझे यहां पे इसी पॉइंट पे अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो ये हो गया मेरा A पॉइंट और ये हो गया मेरा B पॉइंट। ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट हो गया, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, A पॉइंट B पॉइंट हो गया। अब मेरे को A पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने बाद में हम मेजरमेंट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर लाइन। अब वो परपेंडिकुलर लाइन आपने 8th क्लास में सीख रखी है, कैसे करते हैं कि
जब ये कंपास का जो निडल है हमने उसको यहां रखा और एक आर्क ऐसे घुमा दिया पेंसिल वाली, तो जब आर्क घुमाया ये हुआ। अब इस पॉइंट पे वही सेम मेजरमेंट वाला जो आर्क है इस पॉइंट पे ले गए यहां कट किया और इस पॉइंट पे ले गए यहां कट किया, ये दो कट किया, फिर यहां आए यहां कट किया, यहां आए यहां कट किया, इस पॉइंट पे लाके यहां, इस पॉइंट पे लाके यहां। अब इस लाइन को यहां से जोड़, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री। ये आपको ऑलरेडी पता है प्रोसेस, हाउ टू मेक अ 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ गिवन लाइन बाय यूजिंग द कंपास पेंसिल स्केल। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मेरा बन गया। अब यहां से ये पॉइंट मेरा ओ मतलब ए था, ए पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का स्केल पे लेके और यहां पे आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, पॉइंट मार देना और यहां से एक लाइन खींच देना। ठीक है, कर दिया। ओके, एक वेट दोबारा दीजिए। ये है, ये आपका ए था, ये आपका बी था। आपने यहां से यहां तक 1 यूनिट लिया था, ये -1 है, ये 0 है, 1 है, यहां से लिया था ना। आपको सॉरी परपेंडिकुलर बी पे करना है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। परपेंडिकुलर किस पे करना है? बी पे करना है। सेम प्रोसेस मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूं। देखिए, इस पॉइंट पर निडल रखना है, ये घुमाना है, यहां पे निडल रख के यहां कट करना है, यहां निडल रख के यहां कट करना है, यहां से फिर यहां, यहां से फिर यहां। तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई, राइट? परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। वहां पे आने के बाद आपको मेजरमेंट लेना है बी से 1 सेंटीमीटर तक का यहां पे, और इस पॉइंट को कर देना है सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट अज्यूम कर दिया। अब देन सी पॉइंट से आपको ए पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपने क्या देखा, ए से लेकर बी तक आपका 1 यूनिट है, बी से लेकर सी तक आपका 1 यूनिट है, लेकिन जो ये वाली यूनिट आ रही है इसको हमने क्या माना था? हाइपोटेनस, जो कि हमारा √2 है। तो ये क्या हुआ? √2 हुआ। ठीक है, ये √2 हो गया। अब ये तो नंबर लाइन के ऊपर है ना, हमको तो नंबर लाइन पे बनाना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे बनाना है। तो अब कैसे करेंगे? नंबर लाइन को बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पे 1 लेके 1 पे मतलब ए पे मैं कंपास पे निडल रखूंगा, यहां पे रखा, पेंसिल को रखूंगा यहां पे। ठीक है, इतना मेजरमेंट करें पेंसिल को लेके। अब पेंसिल को ऐसे लाते 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 यहां पे कर दूंगा कट। ठीक है, तो यहां पे ये कट करा, वो सेम पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा? डी, और यही हो जाएगा मेरा √2। समझे? तो 1 और 2 के बीच में आया है √2। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब मैं यही चीज करता हूं √3 के बारे में, वहां पे आपको और क्लियर होगा। फटाफट देखिए, अभी तक आपके पास मेरा क्या था, मैं इसको हटा रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, जब आपके पास ये √2 था, तो आपने क्या किया, इसको 1 + 1 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कर दिया 1 का स्क्वायर, इसको कर दिया 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या मान लिया इसको, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, और इसको √2 में किया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन अब जब आपके पास ये √3 आ गया है, तो आप क्या करेंगे इसको, आप उसको करेंगे 1 + 2, है ना। आपने यहां पे क्या किया, 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दिया था, तो मैं तो उसको 1 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन 2 का स्क्वायर करने पे तो 4 आएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा कौन सा नंबर मैं चूज करूं जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 2 ही आ जाए? तो हाँ, वो नंबर होता है √2। √2 का स्क्वायर करने पे मेरे पास आता है 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा √2 का स्क्वायर। तो यहां पे परपेंडिकुलर मेरा ये देखिए, कंपेयर करिए, e² + b²। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर हो गया मेरा 1, और बेस कितना हो गया, ये p = 1, और बेस कितना हो गया √2। हमें 2 चीज समझ में आ गई। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे √2 का बेस लेना पड़ेगा। √2 का क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। कैसे बेस लेना पड़ेगा? देखिए कि अगर मैंने ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखिए, मैंने ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, सिमिलरली आगे बढ़ता जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे, वही चीज जो हमने वो किया था √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पहले वो प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आप √3 का आगे काम कर सकते हो।
राइट। अब देखिए आपने 1 से लेकर यहां तक 0 तक 1 सेंटीमीटर लाइन खींची थी, इसके लिए 1 सेंटीमीटर लाइन खींच के यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, है ना। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क मान लिया, देखिए 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, इसको जोड़ दिया था, ठीक है। जब जोड़ा तो ये √2 हो गया था, √2 से यहाँ पे कंपास यहाँ पेंसिल रखे आपने यहाँ पे कट मार दिया था, तो ये हो गया था हमारा √2। इतना आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये मैं आपको मतलब बता दूं, ये अज्यूम करता हूं कि आपको ये आ गया है, राइट। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है हमारे √3 की। वो कैसे होती है वो देखिए। रूट मतलब यहां इस 0 से लेकर इस √2 तक हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ये हमारा अब क्या हो गया, ये बेस हो चुका है इतना। और बेस का हमें बनाना है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो जो प्रोसेस हमने परपेंडिकुलर के लिए यहां किया था कि यहां लेके और एक कंपास के निडल को ड्रॉ किया था, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, √2 है। यहां ड्रॉ करने के बाद यहां एक कट, यहां पे एक कट, यहां से एक कट, यहां से एक कट, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 90 डिग्री बन गया, राइट। अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहां पे आर्क ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। अब इस 0 से उसको जोड़ दिया। अब यहां पे निडल रखा और कंपास की, और यहां पे पेंसिल रखा, पेंसिल लेके यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ। जहां पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हो जाएगी हमारी √3। इसी सेम प्रोसेस से आपको √5 भी करना होगा, आगे 7 भी करना होगा। यही सेम प्रोसेस है, बस 2 ही चीज आपको कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखनी है। पहला, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने P और B को अज्यूम करने आना चाहिए। जैसे आप अभी √5 करेंगे तो √5 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 3 शायद 2 का। अब आपके लिए वो होमवर्क है, 3 का करना पड़ेगा या 2 का या 1 का या 4 का, जो करना पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का वहीं से स्टार्ट करूंगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा कुछ इसी टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेकर, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। और करते रहिए रिवीजन, पढ़ते रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए